अस्सलाम वालेकुम। तो आज है फ्राइडे और आज निकलना था मेरे सास ससुर को अपने हज के सफर के लिए। तो यहाँ पर लगेज तैयार कर लिया, स्लिप वगैरह लगाकर। उसके बाद हो गया लंच का टाइम, तो हम लोगों ने लंच किया यहाँ पर। और फिर लंच करने के बाद काफी सारे मेहमान आज भी आ गए हमारे सास ससुर से मिलने, तो उनको कराया गया नाश्ता पानी। उसके बाद मेरी अप्पी आई, क्योंकि अब तक मिलने नहीं आ सकी थी मेरे सास ससुर से, तो फिर ये भी फाइनली आ गई मिलने। और ये अपने साथ लाई थी रबड़ी। तो मुझे रबड़ी देखकर तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हुआ और मैंने फटाफट से रबड़ी खा ली। और इसके बाद ये अपने साथ ना केक भी लाई थी सास ससुर के लिए, जिस पर इन्होंने लिखवाया था हज मुबारक। फिर मेरे सास ससुर ने अच्छे से केक कट किया और एक दूसरे को खिलाया इन लोगों के बाद हम लोगों ने भी केक को एंजॉय किया। और केक खाने के बाद फिर टाइम होने लगा शाम का, तो डिनर की तैयारी होने लगी, क्योंकि आज डिनर जल्दी बनना था। मगरिब के बाद इन लोगों को घर से निकल जाना था हज हाउस के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर रेडी किया डिनर करने के बाद और यहाँ पर हलीमा मेरी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई। तो हलीमा ने और अबू ने आज दोनों ने ब्लैक पहना था, तो इनकी हो गई ट्रेनिंग। डिनर करने के बाद मेरे सास ससुर भी बिल्कुल हो गए रवाना होने के लिए रेडी, और लगेज वगैरह भी बिल्कुल रेडी था। तो अब लगेज को उतारना था नीचे गाड़ी में रखने के लिए। तो लगेज था काफी हैवी, तो उतारने में हो रही थी मुश्किल, लेकिन फिर कोशिश करके बहुत मेहनत के साथ लगेज को उतारा गया। मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि इजी लगे, बट इतना इजीली हुआ कुछ भी नहीं था। काफी देर जद्दोजहद करने के बाद फाइनली जो लगेज है वो चीनों से नीचे उतर गया और गाड़ी में सेट कर दिया गया। उसके बाद घर से हम सब निकल पड़े हज हाउस के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट जाना अलाउ नहीं था। हमारी कैब आ गई और हम लोग बैठ गए कैब में और निकल पड़े अपने हज हाउस के सफर के लिए। तो यहाँ पर पहुंच गए हम लोग फाइनली हज हाउस। और यहाँ पहुंचने के बाद इन लोगों ने करी गांव में वीडियो कॉल, क्योंकि जो वो लोग नहीं आ सके थी। उसके बाद हम लोग चल दिए अंदर की ओर। तो हम लोगों को पता लगा कि अंदर जाना सबका अलाउ नहीं है, जिसका पास है वही जा सकेगा, और हमारे पास पास नहीं था। तो बाहर से हम लोगों ने इनको कर दिया अलविदा और बाहर खड़े होकर वेट करने लगे। लेकिन फिर काफी कोशिश करने के बाद हमारा पास भी बन गया। और फिर जब हम सबका भी पास बन गया तो हम लोगों ने भी कर लिया अंदर एंट्री। और अंदर से हज हाउस की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा थी, और हाजियों के लिए काफी अच्छी फैसिलिटीज भी थी, इंतजाम भी था। तो यहाँ पर पहुंचते अबू को आ गई नींद, क्योंकि रात काफी ज्यादा हो गई थी। और उसके बाद मिल गई हमको यहाँ पर लगेज की स्लिप, बोर्डिंग पास और आई कार्ड वगैरह। तो ये सारी चीजें मिलने के बाद संभाल के रख दी गई सास ससुर के बैग में, और लगेज में स्लिप लगाकर लगेज को कर दिया गया बिल्कुल रेडी, क्योंकि टाइम हो रहा था निकलने का। रात के बज गए थे 2। और उसके बाद ये कंगन पहनाकर हाजियों की पहचान बना दी गई अपने सास और ससुर पे। सारे हाजी हो गए निकलने के लिए रेडी। सबके साथ हम लोग भी निकल गए और लगेज को डाला ट्रॉली में और लगेज पहुंचा दिया हाजियों के लगेज की तरफ। अब यहाँ पर पहुंचे तो हम लोगों को अंदर जाना बिल्कुल अलाउ नहीं था, तो हम लोग निकल आए बाहर और सारे हाजी बिठा दिए गए बस में, और बस हो गई रवाना। तो तमाम हाजियों की फैमिली यहाँ पर उनको अलविदा कहने के लिए खड़ी थी, इसमें हम भी शामिल थे। फिर हम निकल आए हज हाउस के बाहर और वापस अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए अपने घर के लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।